हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो यूपी ट्रिपल एस सी पेट और टेट में आप लोग के सुपर टेट में जो मेन आपके बन रहे हैं, जिससे आपको पता है नंबर गेन करना है, वो आप लोगों का स्टैटिक जीके हो जाएगा। और इसी को देखते हुए आप सभी को पता है पेट में हर साल मेरे इस नोट से आप लोगों के बहुत अच्छे नंबर आते हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार आप लोगों को बैच फ्री में ही पढ़ा दिया जाए, क्योंकि इससे पहले आप लोगों को इस नोट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। मुझे नहीं लगता कि हर चीज़ पैसे से ही होती है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको हम फ्री में ही आप लोगों को प्रोवाइड कराएं। बहुत छोटी क्लास रहने वाली है, 10 मिनट में रहेगी। 2x की स्पीड से देखोगे तो 5 मिनट में आप लोगों की क्लास खत्म हो जाएगी। डेली बहुत छोटी छोटी चीज़ें कवर करेंगे, लेकिन आप देखने के बाद पता चलेगा कि हाँ, स्टैटिक जीके में आप लोगों का इसमें से कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, ये कहने वाले में आप करते हुए चलो, अपने आप लोगों को दिखेगा कि हाँ इस नोट्स में है क्या। तो फिलहाल हम बात करेंगे पहले ही आज भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, यहीं से स्टार्ट करेंगे। पहले हम सारे पड़ोसी देशों को देखेंगे, उसके बाद आगे हम सारी स्टैटिक जीके में जितने भी टॉपिक आपके टेट हैं और साथ साथ आप लोगों के पेट के दोनों में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर लगेगा कि ये पेट में नहीं है तो मैं आप लोगों को बता दूंगी कि भैया ये पेट वाले ना देखें या टेट वाले ना देखें, तो आप निश्चिंत हो जाओ। अभी फिलहाल पड़ोसी देश आप दोनों देखो। तो आपको पता है कि भारत के पड़ोसी देश की जो सीमा लगती है, एक जलीय है एक स्थलीय है। ठीक है, स्थलीय में आप लोग 15,200 किलोमीटर, 11,098 किलोमीटर जलीय है। 7 देशों के साथ जो है भारत की सीमा लगती है। ये ट्रिक है आप लोगों के बचपन में एमबी। ठीक है, इसको ट्रिक याद कर लो तो ठीक है, वरना फिर आप मैप के थ्रू याद करो भाई। थोड़ा सा आप लोग इसको ना, एक सेकंड, थोड़ा सा मैप को इग्नोर करना, थोड़ा टेढ़ा हो गया। ठीक है, हाँ, तो आप लोगों को बताओ, थोड़ा सा मैप इग्नोर करने के बाद आपको ऐसे हम ट्रिक से याद दिलवाने वाले हैं। तो बांग्लादेश, चाइना, पहले याद देख लो, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और आप लोगों के अफगानिस्तान। तो चलो यहाँ से स्टार्ट करो। यहाँ आपके क्या हो जाएंगे, अफगानिस्तान, फिर यहाँ पर हो जाएंगे पाकिस्तान। ठीक, यहाँ पर आप चीन देख लो, तो आप लोग कितने हो गए। फिर यहाँ पर आप नेपाल, यहीं पर आप भूटान। ठीक, उसके बाद यहाँ आप जो है म्यांमार, है ना, यहाँ पर आप म्यांमार देख लो भाई, ये आधा माह है। ठीक है, म्यांमार देख लो, और उसके बाद जो है आप लोग क्या देखोगे यहाँ पर बांग्लादेश। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, सातों के साथ लग गए। कैसे याद करना है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, नेपाल, भूटान बगल में है, म्यांमार और बांग्लादेश। ऐसे तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हमने आपको याद दिलाया। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से मैंने याद दिला दिया कि आपको बस मैप में अपने दिमाग में दौड़ाना है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान इधर है, चाइना इधर है, नेपाल, भूटान इधर है, म्यांमार और आप लोगों का बांग्लादेश। ठीक है, ये बांग्लादेश, ठीक है, ये इधर है। बस आप लोगों को ऐसे ही याद करना है। अगर आप ट्रिक से याद करना चाहते हो तो आप बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और उसके बाद जो है आप लोगों का इधर भूटान और अफगानिस्तान। ठीक है, साथ होगा। ठीक, ऐसे आपको याद कर लेने हैं। तो बचपन में एमबीए करके आप ये भी ट्रिक लगा सकते हो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आप लोगों के बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश, कल हम चाइना के बारे में, ऐसे करके हम सारे आप लोगों के जल्दी जल्दी छोटे छोटे वीडियो में कवर कर लेंगे। तो देखो, बांग्लादेश 1905 में इसका विभाजन हुआ। ठीक है, उसके बाद स्वतंत्रता 1971 में पश्चिमी पाकिस्तान से हुआ था। ठीक है, आप सभी को पता है कि ये भारत था अपना, और यहाँ बांग्लादेश है, सभी को मालूम है। तो ये, और ये पहले पाकिस्तान था। तो ये आप लोगों को यहाँ भी मतलब पहले भारत का हिस्सा था, फिर उसके बाद डिवाइड हुआ तो पाकिस्तान इधर और इधर पाकिस्तान, दो जगह। उसके बाद बांग्लादेश को भी आज़ाद करा दिया गया। सबको ये हिस्ट्री मालूम है। तो 1971 में पश्चिमी पाकिस्तान से आज़ाद हो गया। तो आप क्या याद रखना, 1971। इनका पुराना नाम क्या है, पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, इसे हम पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। इधर पाकिस्तान जो अभी आप लोगों का है, इसको हम पश्चिमी पाकिस्तान कहते थे, इसीलिए पश्चिमी पाकिस्तान से ये आज़ाद हो गया। ठीक है, 1905 में इसका विभाजन हुआ था, ये भी याद रखना। उपनाम क्या है, नदियों का देश कहते हैं, ये आप लोगों की परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है, संसद जो है जातीय संसद है, भाषा जो है बंगाली है, राष्ट्रीय गान जो है अमार सुनार बांग्ला, सबको पता है ये। और ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जिनको हम गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, उनका उपनाम है। तो इन्होंने ये लिखा था, अमार सुनार बंगाल, इन्होंने लिखा था। कुछ की पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद आपको पता है कि बहुत छोटी वीडियो रहने वाली है। तो भारत बांग्लादेश के बीच जो सीमा विवाद है ना, उसके बारे में हम जान लेते हैं कि सीमा विवाद क्या क्या है। आप सभी को पता है 4096.7 किलोमीटर, ऐसे आपको याद करना है। अब हम आपसे बोल दें कि 4096.7 किलोमीटर, तो हज़ार याद करने से अच्छा है 4096.7 किलोमीटर, 0.7 किलोमीटर, ऐसे आप याद कर लो। ठीक है, वैसे सही तरीका क्या है, 4096.7 किलोमीटर। लेकिन अब आप
आपको ये सीक्वेंस में कोई किसी को बताना थोड़ी ना है कि आपने किस तरह याद करा। तो 40×96.7 किलोमीटर, जितना तोड़ोगे शब्दों को उतना ही याद होता है। भारत से सबसे ज़्यादा जो लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो यही लगाती है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा सीमा लगाने वाला अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी है, कौन सा जो है आपका देश है वो जो सीमा लगाता है, तो आपका क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। 5 राज्य हैं जो कि आप लोगों की सीमा लगाती हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। अब पश्चिम बंगाल और उसके बाद जो PM और ए इसका कर देंगे AT, यहाँ पर T और M, तो PM ATM करके भी आप याद कर सकते हो, ठीक है, ये मेरा ट्रिक है। तो PM ATM पश्चिम बंगाल, फिर उसके बाद आप इसे मेघालय, मिजोरम कुछ भी कर सकते हो। तो पश्चिम बंगाल, मिजोरम, उसके बाद असम, मेघालय, त्रिपुरा, ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा कर लो, पश्चिम बंगाल, मिजोरम कर लो, तो हो जाएगा ये PM ATM, ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो। तो ये हो गया 5 राज्य से लगती है। त्रिपुरा जो है 0 लाइन रेखा बनाती है, त्रिपुरा बांग्लादेश के बीच में 0 लाइन रेखा है। ये पूछता है सवाल कि 0 लाइन रेखा किसके किसके बीच है, राज्य में अगर पूछ लेता है ना, जैसे भारत नहीं पूछा, अगर ऐसे ऑप्शन दे दिया ना 5, तो आप क्या करोगे, त्रिपुरा बताओगे। त्रिपुरा के बांग्लादेश के 3 ओर से घिरा हुआ है, तो ये भी पूछता है जो है कौन सा ऐसा आपका जिला है या कौन सा ऐसा आप लोग का राज्य है, जिला तो नहीं पूछता बट राज्य पूछता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो मतलब 3 ओर से घिरा हुआ है, ठीक है। तो किससे है, त्रिपुरा है ऐसा जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, ये भी देश, ठीक है। तीनों कौन सा ऐसा आपका राज्य है जो किसी देश से 3 ओर से घिरा हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो त्रिपुरा हो जाएगा। बांग्लादेश के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में जान लेते हैं। फल इनका कटहल ज़्यादा पसंद है, फूल इनको वाटर लिली, वृक्ष आम का पेड़, पक्षी जो है क्योंकि हमारे पड़ोसी हैं इसलिए आम इनको ज़्यादा पसंद है, वाटर लिली हो जाएगा क्योंकि पानी के पास रहते हैं इसलिए इनको वाटर लिली। कटहल में तो आप लोग इसे देखें एक मिनट, हाँ, तो अब ये देखें इनका पक्षी जो है रोबिन नाम से, ठीक है, मेगापाई रोबिन है। पशु जो है रॉयल बंगाल टाइगर हैं। खेल क्या है आप लोगों का, इनका बांग्लादेश का कबड्डी है। प्रमुख नदियाँ, ठीक है, तीस्ता नदी है, और जो है आप लोगों की एक सबसे ज़्यादा प्रमुख जो है वो मेघना नदी है, सबसे लंबी नदी है। ये पूछा जाता है बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी, तो मेघना नदी है, और दूसरी आप लोगों की तीस्ता नदी है जो कि सबसे प्रमुख नदी है, ठीक है, तीस्ता और मेघना। जो वहाँ पे मुद्दे और विवाद हैं बांग्लादेश और आप लोगों के भारत में कौन कौन से हैं, देखो ये अवैध प्रवासन का विवाद तो सबको पता है, सुंदरबन डेल्टा पर विवाद है, फरक्का बैराज है उसको लेकर के विवाद चलता रहता है, भूमि बॉर्डर समझौता को लेकर के विवाद है, ये विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच में है। तिपाई मुख्य बांध है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, ठीक है, और आप लोग के तीस्ता नदी विवाद है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तीस्ता नदी और तिपाई मुख्य बांध। तो ये आप लोगों के जो बांग्लादेश और भारत के जो बीच विवाद है वो है। ट्रेन कौन कौन सी चलती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 3 ट्रेन चलती हैं, एक मैत्री एक्सप्रेस चलती है 2008 में चलाई गई थी कलकत्ता से ढाका के बीच में, दूसरा बंधन एक्सप्रेस चलती है 2008 में चलाई गई थी, और तीसरा आपका मिताली एक्सप्रेस 2022 में चलाई गई थी ढाका से जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल तक, ठीक है। तो जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल से ढाका तक का मिताली एक्सप्रेस 2022 में लॉन्च की गई थी। बंधन एक्सप्रेस 2018 में, मैत्री एक्सप्रेस जो कलकत्ता से ढाका चलती है 2008 में ये चालू हुई थी। तो ये हो गया आप लोगों के बांग्लादेश के बारे में जितने इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाएंगे। मैंने एक्स्ट्रा फालतू का आप लोगों को नहीं बताया है, ये बता दिया कि भाई जो इंपॉर्टेंट है वो, जैसे संसद जातीय संसद है पूछा जाता है, जरूर याद रखना। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो इनके PM है वो तारिक रहमान है, ठीक है, तो ये बस याद रखना, और आपके कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो आपका छूट रहा है, ठीक। तो ये रहा आप लोगों के बांग्लादेश के बारे में बात हो गया। और हमको डीप क्यों नहीं पढ़ा है, तो भाई इतना पढ़ के क्या करोगे, PhD करना है, ये पढ़ो जो पेपर में आए, वो ना पढ़ोगे PhD करना है। तो चलो हम कल आप लोगों की बात करने वाले हैं, वो रहेगा हमारा चीन, ठीक है, चीन से रहने वाले हैं। अगर आप PDF के लिए कमेंट करोगे तो PDF ज़रूर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलो आप कमेंट करके बताना कैसा लगा वीडियो, तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।